Okay, so hello दोस्तों. In this video we're gonna talk about another lead code easy type of question to improve your logic. तो चलो फालतू की बातों को साइड में रख के लोग अपने प्रॉब्लम्स पे ध्यान, नॉट लाइक प्रॉब्लम्स बट कोडिंग प्रॉब्लम. ओके, तो हमारा आज का क्वेश्चन है मैक्सिमम प्रोडक्ट डिफरेंस बिटवीन टू पेयर्स. ओके, तो बेसिकली हमें क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है मैक्सिमम प्रोडक्ट डिफरेंस. ओके, मैक्सिमम प्रोडक्ट डिफरेंस बिटवीन टू पेयर्स. ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा कुछ ऐसा है कि हमें जो है प्रोडक्ट डिफरेंस फाइंड आउट करना है. ठीक है, बिटवीन टू पेयर्स. सपोज करो ए एंड बी है एंड सी एंड डी है. ठीक है, तो हमें जो है इन दोनों का प्रोडक्ट डिफरेंस फाइंड आउट करना है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द प्रोडक्ट डिफरेंस 5 इंटू 5 6 एंड 2 इंटू मतलब 2 7 इज 5 इंटू 6 माइनस 2 इंटू 7 इज इक्वल टू 16. ओके, तो बेसिकली हमें क्या करना है, मैक्सिमम प्रोडक्ट डिफरेंस निकालना है. ओके. ओके, तो प्रोडक्ट जो है हम लोग को बेसिकली क्या करना है, मल्टीप्लाई, जिसका मल्टीप्लाई का डिफरेंस, दो पेयर्स के मल्टीप्लाई का डिफरेंस जिसका ज़्यादा हो हमें वो रिटर्न करना. ठीक है. ओके, समझ में आ चुका है हमें क्वेश्चन. आई होप आपको भी क्वेश्चन समझ आ चुका हो. ओके, तो अब ये सवाल आता है कि ये हम क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कैसे करने वाले. ओके, तो बेसिकली है हमारे पास एक 5 6 2 7 4 है. ठीक है, और हमें इसका क्या करना है, प्रोडक्ट डिफरेंस निकालना है. ठीक है, लेकिन हमें सबसे पहला ये क्वेश्चन आता है कि ये टू पेयर्स को हम लोग निकालेंगे कैसे, ये दो पेयर्स को ढूंढेंगे कैसे कि किन दो पेयर्स का प्रोडक्ट जो होगा वो मैक्सिमम होगा. ठीक है. ओके, तो ये पहला तो हमारा ये फर्स्ट इशू है कि इसे कैसे दो पेयर्स को हम लोग ढूंढेंगे कैसे कि कौन दो पेयर्स को हम लोग को मल्टीप्लाई करना है. ओके, तो बेसिकली क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमारा जो डिफरेंस होना चाहिए वो मैक्सिमम होना चाहिए. ठीक है, सपोज करो अगर तुम्हारे पास जैसे ए कॉमा बी है एंड सी कॉमा डी है. ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट बेसिकली हमें फाइंड आउट करना है. ठीक है, मान लो ये होता 25 और ये होता 2, मतलब ए कॉमा बी का जो प्रोडक्ट है वो 25 होता और सी कॉमा डी का जो प्रोडक्ट है वो 2 होता. ठीक है, तो दोनों को अगर माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 23. ओके, अब सपोज करो ए कॉमा बी जो है ये हमारा 25 होता और सी कॉमा डी जो है वो हमारा कितना होता, सपोज करो ये 20 होता. ठीक है, तो इन दोनों का कितना आएगा, 5. तो दोनों में से बेटर आउटपुट क्या है, 5 या 23? ऑफकोर्स 23. ठीक है, तो बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा. ओके, तो अगर यहाँ पे देखो, एक सेकेंड, अगर मान लो यहाँ पे अगर ये सी कॉमा डी, अगर इसकी वैल्यू जो है, अगर ये हम लोग छोटा वैल्यू ले तो अगर इससे माइनस करें तो फिर हमारा जो आउटपुट डिफरेंस है वो मैक्सिमम आ रहा है. ठीक है, लेकिन अगर ये जो है हमारा ये मैक्सिमम हो जा रहा है, ठीक है, ये भी मैक्सिमम और ये भी मैक्सिमम, तो हमारा जो आउटपुट डिफरेंस है वो छोटा हो जा रहा है. ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट. मैंने ये बोला कि ए कॉमा जो बी है और सी कॉमा जो डी है. ठीक है, सपोज करो ए कॉमा डी, इसकी वैल्यू जो है वो मैक्सिमम हो, ठीक है, और इसका जो वैल्यू हो वो स्मॉलेस्ट हो. ठीक है, तो ही तो दोनों का जो डिफरेंस होगा वो क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा. ठीक है, तभी तो दोनों का वैल्यू मैक्सिमम आएगा. और अगर ये मैक्सिमम है, ठीक है, ये ऑलरेडी जो है, ये इसका जो वैल्यू है ऑलरेडी मैक्सिमम है. ठीक है, अगर इसका वैल्यू ऑलरेडी मैक्सिमम है तो हमारा जो क्या आ रहा है, आउटपुट जो मैक्सिमम नहीं आ रहा है, ये मिनिमम आ रहा है. ठीक है, तो आई होप आपने ये पॉइंट नोटिस कर लिया. ठीक है, पहला तो ये कि इसका वैल्यू मैक्स हो रहा है. ठीक है, अगर इसका वैल्यू मैक्स है और इसका वैल्यू जो है मिन है, ठीक है, तभी दोनों का डिफरेंस को माइनस कर रहे हैं तो हम लोग का क्या आ रहा है, आउटपुट मैक्सिमम आ रहा है. ठीक है, ओके, गॉट इट. तो हम लोग ये कैसे करने वाले. ओके, अगर मान लो हम लोगों ने क्या किया, अपने ये जो अपने जो एरे को है वो सॉर्ट कर लिया. मान लो क्या था, 5 6 2 7 4, क्या था, 5 6 7 2 4. ठीक है, सपोज करो ये एग्जाम्पल हमने लिया. ठीक है, अगर हम लोगों ने इसे सॉर्ट कर लिया तो क्या हम लोग स्टार्टिंग में दो पेयर ऐसे पा सकते हैं जो कि मिनिमम हो. देखो,
2,4 और फिर उसके बाद क्या आ जाएगा 5, 6 एंड 7। ठीक है, तो बेसिकली हमें क्या मिला, बहुत ही इजीली हमें 2,4 एक ऐसा पेयर मिल गया कि जो वैल्यू जो है वो क्या है, मिनिमम है, और इसकी जो वैल्यू है वो क्या है, मैक्सिमम है। तो बेसिकली जो है हम दोनों अगर इसे इन दोनों को अगर प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल के अगर इन दोनों को क्या करें, इन दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करने की कोशिश करें, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, वो मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, ओके, व्हाट योर पॉइंट। तो बेसिकली हमें क्या सॉर्ट कर देंगे, सॉर्ट कर दो और स्टार्टिंग के दो वैल्यूज़ और एंड के दो वैल्यूज़ को ले लो और उन दोनों को मल्टीप्लाई करो। ओके, और उन दोनों का लास्ट में प्रोडक्ट डिफरेंस निकाल दो। ठीक है, एंड हम लोग देखने वाले हैं कि इसका मेथड टू क्या हो जाएगा। इसका मेथड वन तो ये हो जाएगा कि सॉर्ट कर दो। आप लोग कर सकते हो, आप एक बार कोशिश करना, आप लोग कर पाओगे। तो एस टी एल का यूज़ कर लेना। ठीक है, एस टी एल का यूज़ करके इसको सॉर्ट कर देना नम्स को अपने। फिर उसके बाद जैसा क्वेश्चन में बोला गया है, दोनों का मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट निकाल लो और प्रोडक्ट निकाल के लास्ट में दोनों को डिफरेंस फाइंड आउट करके रिटर्न कर देना। ठीक है, ओके, तो हम लोग इसका जो है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, ओ ऑफ लॉग एन लॉग एन। ठीक है, ये इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जा रहा है। ओके, ठीक है, तो हम लोग को इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से कुछ बेटर अप्रोच सोचना है। ठीक है, तो वो हम लोग कैसे सोचेंगे, ओके, तो हम लोग वो कैसे फाइंड आउट करने वाले हैं। तो क्वेश्चन है हमारा 5, 6, 2, 7, 4। ओके, तो 5, 6, 2, 7, 4। ओके, तो बेसिकली हमें क्या करना है, ऐसे दो फर्स्ट हमारा क्या है, फर्स्ट स्टेप क्या है कि ऐसे दो हम लोग को, तो बेसिकली हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है कि ऐसे हमें दो वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। तो ऐसे दो वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है, ऐसे दो वैल्यूज़ जिसका क्या हो, जो हमारा मैक्स वैल्यू हो। ठीक है, और क्या करना है, हमें क्या करना है, ऐसे दो वैल्यू को निकालना है जिसका जो हमारा मीन वैल्यू हो। ठीक है, क्वेश्चन में यही बोल रहा है ना कि हमें क्या करना है, बेसिकली दो ऐसे वैल्यूज़ को निकालना है जो हमारा मैक्सिमम हो, और बेसिकली क्या करना है, हमें ऐसे वैल्यूज़ को निकालना है जो हमारे मिनिमम वैल्यूज़ हो। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल स्टेप है, नॉट स्टेप, बहुत ही सिंपल लॉजिक है कि अगर जो हमारा जो नम्स ऑफ आई है, ठीक है, हम लोग क्या कर देंगे, एक लूप चला देंगे यहाँ से यहाँ तक, पूरे हमारे नम्स तक। ठीक है, अगर हमारा ये नम्स ऑफ आई है, ठीक है, क्या ये ग्रेटर देन है हमारा जो करंट फर्स्ट समराइज द ऑल। ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, हमें क्या निकालना है, मैक्स फर्स्ट, जिसमें हमारा ए है, मान लो ये ए है। ठीक है, दूसरा हमें क्या निकालना है, मैक्स सेकंड, क्योंकि हमें बेसिकली दो पेयर्स फाइंड आउट करना है ना, तो ये हमारा बी आ गया। ठीक है, अब थ्री क्या हो गया, मीन फर्स्ट, मीन फर्स्ट। ठीक है, ये हमारा सी हो गया, और हमारा जो फोर्थ है वो क्या हो जाएगा, मीन सेकंड। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, ओके, ओके, फिर उसके बाद हमारा जो एरे था 5, 6, मान लो ये है 7, 4, 2। ओके, तो ये हमारा एरे है। अब उसमें क्या करेंगे, हम लोग ट्रैवर्स करेंगे यहाँ से पूरे नम तक, पूरे नम में अपने ट्रैवर्स करेंगे। ठीक है, चेक करेंगे, पहले तो सब में कुछ ऐसे वैल्यूज़ को स्टोर कर देंगे ताकि हम लोग अपना मैक्स फर्स्ट और मैक्स सेकंड और ये सारे वैल्यूज़ को हम लोग निकाल सकें। ठीक है, सपोज करो मैक्स फर्स्ट में हम लोग क्या कर चुके हैं, मैक्स वैल्यू चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें इंट मीन रख देते हैं। ठीक है, इंट मीन, और इसमें भी इंट मीन रख देते हैं और इसमें इंट मैक्स रख देते हैं। ठीक है, इंट मैक्स, ओके, सेम यहाँ पे भी। ओके, अब उसके बाद जो है, हम उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हम लोग क्या करने वाले, अपने इस जो एरे है इसमें हम लोग क्या करने वाले, ट्रैवर्स करने वाले। ठीक है, अब चेक करेंगे कि इफ़ हमारा जो नम्स ऑफ आई है, क्या ये ग्रेटर देन है अभी हमारा मैक्स फर्स्ट से। तो मैक्स फर्स्ट देखो क्या है, हमारा इंट मिन है अभी। ठीक है, तो इंट मिन है तो बेसिकली ये अपडेट तो हो जाएगा। ठीक है, तो मैक्स फर्स्ट में अभी कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे पॉइंट ये आ रहा है कि इसके वैल्यूज़ को इसको असाइन कर देंगे। ठीक है, क्योंकि अगर देखो इससे अगर आगे में हमें, जैसे देखो 6 पे मान लो आई जो है यहाँ पे आ रहा है। ठीक है,
तो आई अगर यहाँ पे आ रहा है तो क्या हमारा मैक्स फर्स्ट, हमारा आई जो है यहाँ पे आता है, ठीक है। तो अब चेक करेंगे क्या हमारा जो नम्स ऑफ आई है जो कि बेसिकली 6 है, और हमारा मैक्स फर्स्ट क्या है, मैक्स फर्स्ट हमारा 5 है, क्या वो ग्रेटर देन है? हाँ, अगर ग्रेटर देन है तो सबसे पहले क्या करना है, हमें मैक्स सेकंड को अपडेट करना है मैक्स फर्स्ट के वैल्यूज़ के, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली हमें क्या मिल जाएगा, एक सेकंड वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है, मैक्स सेकंड मिल जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। और हमारा जो ये मैक्स फर्स्ट है ये अपडेट हो जाएगा, ठीक है। ओके, और सेम केस जो है मीन फर्स्ट और मीन सेकंड के लिए भी है, ठीक है। सपोज करो हमारा जो आई जो है वो यहाँ पर आता है, ठीक है, आई जो है यहाँ पे आता है, ठीक है। ओके, तो चेक करेंगे, सपोज करो यहाँ पे हमारा आई है, ठीक है। तो चेक करेंगे क्या इंट मैक्स जो है वो हमारा छोटा है किससे, हमारा नम्स ऑफ आई से, ठीक है। ठीक है, तो सपोज करो आई जो है हमारा यहाँ पे है, तो अब हम लोग चेक करेंगे क्या जो ये हमारा जो नम्स ऑफ आई है क्या ये छोटा है हमारा इंट मैक्स से, तो हाँ ये छोटा है, ठीक है। तो मीन फर्स्ट हमारा 4 हो जाएगा, ठीक है, और मीन जो फर्स्ट है ये इसके वैल्यू से रिप्लेस हो जाएगा। मान लो हमारा आई जो है यहाँ पे पहुँचा, ठीक है। तो अब चेक होगा कि मीन फर्स्ट जो है वो हमारे करंट जो आई है, ठीक है, करंट जो आई है क्या वो इससे छोटा है? अगर छोटा है तो इसको रिप्लेस करके यहाँ पे 2 आ जाएगा, नम्स ऑफ आई आ जाएगा, और इसके जो वैल्यू है, इसका जो वैल्यू है कि वो हम लोग मीन सेकंड को असाइन कर देंगे, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप कुछ कुछ पॉइंट तो समझ में आएगा। बेसिकली सारा जो खेल है यहाँ पे वो मैक्स फर्स्ट ये सारे वैल्यूज़ को निकालने का ही है। अगर आपने ये मैक्स फर्स्ट, मैक्स सेकंड, मीन फर्स्ट और मीन सेकंड अगर आपने फाइंड आउट कर लिया तो बाकी तो सारे जो मतलब स्टेप्स है वो क्वेश्चन में ऑलरेडी डिफाइंड ही है, ठीक है। तो बेसिकली हमें क्या करना है, मीन फर्स्ट और ये सारे वैल्यूज़ को हम लोग को निकालना है, ठीक है। आई होप कुछ तो यहाँ पे समझ तो आया होगा। चलो कोड करते हैं ताकि बाकी के हमें कॉन्सेप्ट जो क्लियर हो जाए, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग, सबसे पहले तो वो चारों वेरिएबल लेने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वो चारों वेरिएबल को डिफाइन कर देते हैं। तो क्या क्या था, इंट मैक्स फर्स्ट, ओके, मैक्स फर्स्ट क्या है, इंट मीन। देखो मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो हम लोग ने क्या किया, इंट मीन को असाइन कर दिया, ठीक है। ओके, फिर उसके बाद क्या था, मैक्स सेकंड। मैक्स सेकंड क्या होने वाला, वही हमारा इंट मीन, ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद क्या करना है, हमें दो और वेरिएबल्स को फाइंड आउट करना है, मीन फर्स्ट और मीन सेकंड। इंट मीन फर्स्ट इज इक्वल टू क्या होने वाला है, इंट मैक्स, ओके ओके। अब उसके बाद क्या होने वाला है, इंट मीन सेकंड इज इक्वल टू क्या होने वाला है, इंट मैक्स, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब उसके बाद एक फॉर लूप ले लो, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन नम्स डॉट, नम्स ही है ना, नम्स डॉट साइज, ओके, एंड आई प्लस प्लस। अब उसके बाद क्या चेक करेंगे कि इफ़ हमारा जो अभी करंट ऑफ नम है, नम ऑफ आई, नम्स ऑफ आई, क्या ये ग्रेटर देन है किससे, हमारा मैक्स फर्स्ट से। अगर ऐसा है तो सबसे पहले हमने क्या बोला था, सबसे पहले हमें मैक्स सेकंड की वैल्यू को अपडेट करना पड़ेगा। तो मैक्स सेकंड की वैल्यू को कौन लेने वाला है, मैक्स सेकंड में क्या आने वाला है, मैक्स फर्स्ट की वैल्यू। तो क्या होगा, मैक्स सेकंड इज इक्वल टू मैक्स फर्स्ट, और मैक्स फर्स्ट में क्या आने वाला है, मैक्स फर्स्ट में आने वाला है नम्स ऑफ आई, ठीक है। ये हमारा हो चुका है, ठीक है। अगर मान लो एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है, चलो सपोज करते हैं कि मैक्स फर्स्ट हमारा 7 है, ठीक है, और अभी जो है नम्स ऑफ आई में क्या आ रहा है, नम्स ऑफ आई में आ रहा है, नम्स ऑफ आई में हमारा 6 आ रहा है, ठीक है। तो ये चेक हो रहा है कि हमारा जो नम्स ऑफ आई है क्या वो ग्रेटर देन है मैक्स फर्स्ट से, नहीं, क्योंकि ऑलरेडी अभी हमारे पास कितना है, 6 है, क्या 6 ग्रेटर देन है 7 से, नहीं। तो क्या कंडीशन हो सकता है ये सेकंड मैक्स हो, ठीक है। तो चेक क्या करेंगे हम लोग, चेक ये करेंगे एल्स में, ठीक है, कि अगर वो हमारा मैक्स फर्स्ट से बड़ा नहीं है तो हो सकता है वो मैक्स सेकंड हो, ठीक है। तो मैक्स सेकंड क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू मैक्स ऑफ मैक्स सेकंड और अभी जो आया है नम्स ऑफ आई, ठीक है। ओके, तो ये हमारा मैक्स सेकंड आ चुका है, ठीक है। सेम ये कॉपी पेस्ट कर देते हैं किसके लिए, सेम हम लोग कॉपी पेस्ट कर देते हैं किसके लिए, मीन फर्स्ट और मीन सेकंड के, ठीक है। तो
मैक्स ऑफ नहीं, मीन ऑफ। ओके, तो हम लोग सेम जो है सेम करने वाले हैं अपने दूसरे पेयर के लिए, जो कि है हमारा मीन फर्स्ट और मीन सेकंड। ठीक है, अगर हमारा कोई ऐसा नम्स ऑफ आई आया है जो कि मीन ऑफ फर्स्ट से क्या है, छोटा है। ठीक है, जैसे हम लोग मीन ऑफ फर्स्ट में क्या रखा था, इंट मैक्स वैल्यू रखा था। अगर कुछ भी ऐसा वैल्यू आ रहा है जो इंट मैक्स से छोटा है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अपने मीन सेकंड को अपडेट करेंगे। मीन सेकंड में क्या करेंगे, मीन फर्स्ट की वैल्यू को रखेंगे। ठीक है, और मीन फर्स्ट में क्या आ जाएगा, नम्स ऑफ आई आ जाएगा। ठीक है, ओके ओके। तो लास्ट में हमें क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में, लास्ट में हमें कुछ नहीं करना है, वो दोनों पेयर्स के मल्टीप्लाई के डिफरेंस को, मैक्सिमम प्रोडक्ट डिफरेंस को हमें रिटर्न करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, रिटर्न मैक्स फर्स्ट। ठीक है, हमारा जो मैक्स फर्स्ट आया, मैक्स सेकंड जो आया, उन दोनों का मल्टीप्लाई। ओके, तो हमें क्या करना है, रिटर्न करना है। हमें क्या रिटर्न करना है, मैक्स फर्स्ट। ओके, फिर मैक्स सेकंड, उन दोनों का मल्टीप्लाई, और मीन फर्स्ट और मीन सेकंड, उन दोनों का मल्टीप्लाई के डिफरेंस को रिटर्न करते हैं। तो रन करते हैं। ओके, तो रन करके देखते हैं। ओके, सबमिट करते हैं। ओके, तो ये सबमिट हो चुका है। आई होप आई वॉज एबल टू हेल्प यू। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए